इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारी संवाददाता जुड़ गई है। पल्लवी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। अब ग्रैब 3 के तहत किन किन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है? बिल्कुल, अगर बात करते चले जिस प्रकार से दिल्ली में अचानक जो वायु गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम ने ग्रैब 3 लगा दिया है और अगर बात करते चले दिल्ली का एक्यूआई जो लेवल है वो 400 के पार चला गया है। साथ में अगर इसके दिशा निर्देश के बारे में बात करें तो जहां पे भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उसे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ में ही 50% जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनमें वर्क फ्रॉम होम करा दिया गया है और जहां पे धूल धक्कड़ भरी जगह है वहां पे लगातार पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं और दिल्ली में कई जगह पे वाटर कैनिंग का भी प्रयोग किया जा रहा है। वहीं अगर बात करते चले पॉल्यूशन से निपटने के लिए जिस प्रकार से लगातार वाटर कैनिंग के साथ साथ स्मॉग गन का भी प्रयोग किया जा रहा है। हर एक जगह पे स्मॉग गन का प्रयोग किया जा रहा है जहां पे धूल धक्कड़ ज्यादा है, जहां पे लगातार कंस्ट्रक्शन के काम हो रहा है उसको तो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, पर वहां पे उड़ने वाले जो गंदगियां हैं, जो कंक्रीट्स हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं ना उड़े और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। एक्यूआई लेवल जिसकी वजह से बढ़ता है उसके ऊपर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। वहीं अगर साथ में बात करते चले जिस प्रकार से लगातार दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है अचानक से खराब होती हुई दिखाई दे रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार कई परिवहन पे भी जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाती हुई दिखाई दी है। जो भी BS3 और BS4 के नीचे की श्रेणी की जो गाड़ी है उनको पूरी तरीके से दिल्ली में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया है और दिल्ली NCR के किनारे किनारे भी पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। साथ में ही स्वास्थ्य विभाग की भी तरफ से अलग अलग एडवाइजरी जारी की जा रही है और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर वो सुबह निकले तो वो अपने फेस पे मास्क लगा के निकले और साथ में ही सुबह वो टहलने, जैसे लोग वॉक करने के लिए जाते हैं तो उस वॉक को कहीं ना कहीं अभी लोग बंद करें और शाम के टाइम, क्योंकि जो वायु गुणवत्ता है वो सबसे ज्यादा जो खराब होता है वो सुबह होता है और शाम में होता है। तो शाम और सुबह के लिए लगातार हेल्थ मिनिस्टर जो पंकज सिंह है वो लगातार लोगों को निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर बात करते चले PWD की तरफ से लगातार स्मॉग गन तो चलाए जा रहे हैं पर इसके साथ साथ फॉग का भी प्रयोग किया जा रहा है। जिस प्रकार से भी ITO पे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 1 किलोमीटर तक जो है वो स्मॉग छिड़काव जो है वो करने का प्रयोग कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ITO है वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन को देखते हुए वहां पे एक निरीक्षण किया गया है कि अगर इससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी AQI लेवल अगर उससे कम होता है तो उसे हर एक जगह पे, दिल्ली के हर एक चाक चौबंद जगह पे लगाया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को जो है पॉल्यूशन पे कहीं ना कहीं नियंत्रण करते हुए देखा जा सकता है। वहीं अगर साथ में बात करते चले दिल्ली सरकार प्रयास तो कर रही है पर जिस प्रकार से प्रयास कहीं ना कहीं असफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आर्टिफिशियल रेन की बात की गई थी, आर्टिफिशियल रेन कराने की बात की गई थी, इसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत भी करने का लोगों ने प्रयास किया, पर वहां बादल में मॉइस्चर न होने की वजह से बारिश नहीं हुई। वरना जो ये बड़ी मुहिम थी आर्टिफिशियल जो रेन कराना था, लोगों को उससे राहत तो मिलता, पर ये मॉइस्चर बादल में ना होने के कारण वो आर्टिफिशियल रेन भी नहीं हो पाया। पर हर साल जिस प्रकार से दिल्ली वाले कहीं ना कहीं इससे बहुत परेशान रहते हैं, पॉल्यूशन जिस प्रकार से लोगों को दम घोटू जो है प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है, दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन जाता है और दिल्ली सरकार लगातार प्रयास तो करती रहती है। इसमें सियासतकरण भी है जो हमेशा होता रहता है। अगर अभी बात करते चले शीतकालीन सत्र का भी समय चल रहा है, शीतकालीन सत्र में भी लोकसभा में भी इस पे प्रस्ताव रखा गया, इस पे बात विमर्श किया गया, इस पे राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, पर दिल्ली वाले लगातार इससे बहुत त्रस्त और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से भी संसद में अपनी बात रखी गई और पॉल्यूशन को एक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की गई और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने कहा था कि सरकार हमारी बनती है दिल्ली में तो हम प्रदूषण मुक्त दिल्ली को कर देंगे, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बिल्कुल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जिस प्रकार से हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिल्ली जिस प्रकार से गैस चैम्बर बन जाता है, हम उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को बचाएंगे। हालांकि जिस प्रकार से CAQM का भी कहना है कि जिस तरीके से पिछली साल AQI लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो आंकड़े कम तो हुए हैं पर पॉल्यूशन पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है। साथ में ही अपोजिशन पार्टी जो है, जो LOP है, नेता प्रतिपक्ष है सौरभ भारद्वाज, वो लगातार दिल्ली सरकार को ट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो थर्मामीटर लेके कहीं ना कहीं मीम्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे दिल्ली की मुख्यमंत्री से निकल गया था कि थर्मामीटर से चेक होता है जो है AQI लेवल, तो उसको भी लेके ट्रोल करते हुए। हालांकि विपक्षी जो पार्टी है वो एक भी जो है मुद्दा वो छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, वो लगातार दिल्ली सरकार को ट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें दिल्ली सरकार का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों की सेहत के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों को पॉल्यूशन से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर जिस प्रकार से अभी CAQM ने कहा कि अचानक से ये जो श्रेणी है, जो अचानक से वायु गुणवत्ता है वो खराब हुई है और उसकी वजह से ग्रैप 3 लगाने का प्रयास किया गया है। हालांकि जिस प्रकार से लगातार ग्रैप 3, ग्रैप 2 के श्रेणी में जिस प्रकार से दिल्ली अभी चल रहा है, पॉल्यूशन जो है वो कम तो हो रहा है, पर अचानक से जिस प्रकार से ठंड जैसे ही बढ़ रहा है वैसे ही पॉल्यूशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी दिल्ली वालों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के इसमें स्वास्थ्य को लेकर भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उन्हें भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बनता है उसकी वजह से उनको समस्याओं का सामना करना ही पड़ जाता है। बिल्कुल पल्लवी, ज्यादातर प्रॉब्लम जो ज्यादा एज के लोग हैं, बुजुर्गों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई है? हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स बुजुर्गों को हो रही है और हॉस्पिटल में सांस की दिक्कतें उनकी वजह से वो हॉस्पिटल का भी रुख करते हुए नजर आ रहे हैं अब। बिल्कुल जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग से अगर बात करते चले, जो स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह है उनसे भी नेटवर्क 10 की तरफ से बात किया गया था। उन्होंने कई एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सुबह वो वॉक पे ना निकले, अगर वो निकलते हैं, बहुत इमरजेंसी है, तो वो अपने फेस पे मास्क लगा के निकले, और घर में जो होम की चीजें होती है, मतलब जो घर में बनाई जाती है, जैसे काढ़ा हो गया, और गर्म गुनगुने पानी का सेवन करे, और शाम में वो वॉक करने के लिए ना निकले। बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी वो अपने घर से निकले। और बच्चों को और बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, जो 70 के प्लस के आगे के लोग हैं, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो और जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है, उन सभी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि वो अपने घर से ना निकले और हर एक वो प्रयोग करे जो जो उस एडवाइजरी में लिखा गया है। साथ में अगर बात करते चले, RML में 2 बजे से 3 बजे तक जिन्हें भी पॉल्यूशन से दिक्कत हो रही है, जिन्हें खांसी, छींक और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन सभी लोगों के लिए एक OPD बनाई गई है 2 से 3 बजे तक के लिए, और वो आए, वहां पे पूरी तरीके से वहां उनका जांच हो रहा है। और इसी विभाग के भी वहां डॉक्टर बैठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर का भी इसमें कई एडवाइजरी जारी किया गया है कि लोग लगातार काढ़े का सेवन करते रहें, हल्के गुनगुने पानी का सेवन करें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पॉल्यूशन से बचने का एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, पल्लवी आपने बताया, और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत उनकी तरफ से दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।